तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, अपनी बॉडी को डेसोलेट मिस्ट से बचाने के लिए वो बंदा जो होता है वो अपने चारों तरफ बॉडी प्रोटेक्शन बैरियर जो होता है वो बना लेता है, लेकिन उससे भी जो डेसोलेट मिस्ट होती है वो नहीं रुक पाती, जो देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक एनर्जी स्वॉर्ड जो होती है वो सीधे आकर उस बंदे का जो हाथ होता है वो काट देती है, जिस कारण वो बंदा जो होता है वो डेसोलेट मिस्ट से अलग हो जाता है। और हमें पता चलता है कि इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल किसी और ने नहीं बल्कि जनरल फैंग ने किया होता है। और अब जनरल फैंग चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि ठीक है, जल्दी से सिचुएशन को संभालो और जो बंदा इंजर्ड है उसे जाकर हील करने में मदद करो। और इतना बोलते के साथ ही जो जनरल फैंग होता है उसका ध्यान अचानक से आसमान की तरफ जाता है, जहाँ पर कि जनरल फैंग को पता चलता है कि कुछ लोग वहाँ पर आ चुके हैं, जिसे देखने के बाद में जो जनरल फैंग होता है वो उसे ग्रीट करते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि चैंगयांग सिटी का जो शोर शैंट है उसका बेटा ली चैन जो है वो यहाँ पर आएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये शोर शैंट का बेटा है जिसका नाम कि ली चैन है। और अब जो ली चैन होता है वो भी जनरल फैंग को देखने के बाद में उसे ग्रीट करते हुए बोलता है कि जनरल फैंग, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले, लेकिन मानना पड़ेगा कि हमेशा की तरह आप आज भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। जो सुनते के साथ है वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं, और एक बंदा बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि चैंगयांग सिटी से भी लोग यहाँ पर आएंगे। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि अगर चैंगयांग सिटी के लॉर्ड स्वॉर्ड सेंट की बात की जाए तो इमोर्टलों से अलग वे नंबर 1 स्वॉर्ड कल्टीवेटर है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी इस बात से एग्री जो है वो नहीं करता हूँ। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जो स्वॉर्ड सेंट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये चीज़ कहना कि इमोर्टलों को छोड़कर उनसे पावरफुल स्वॉर्ड कल्टीवेटर कोई भी नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लगती। जो सुनते ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर जो योर खाइनेस प्रिंसेस यूलिंग है उनकी बात की जाए, जो कि डिवाइन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, वो ग्रेट एम्पर रियलम पर पहुंच चुके हैं और इमोर्टल बनने से केवल एक ही कदम दूर है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ, अगर क्यान्यून सेक्ट के एल्डर की बात की जाए तो उसकी स्ट्रेंथ भी जो है वो भी बिल्कुल भी कम नहीं है, और मुझे लगता है कि वे भी शायद जल्दी ही इमोर्टल बन सकते हैं। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ, अगर तियानची होली लैंड के लॉर्ड की बात की जाए तो वे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि 9 क्लाउड अपर सेक्ट के जो सेक्ट मास्टर है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इससे अलग बहुत सारे एक्सपर्ट इस वर्ल्ड के अंदर छुपे हुए हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि जो तियानली हॉल है उसका हॉल मास्टर जो है वो इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन है, क्योंकि किसी ने भी आज तक उसे नहीं देखा। कोई नहीं जानता कि वो एक ओल्ड मैन है या फिर कोई यंग पर्सन है, क्योंकि वो पता नहीं कितने लंबे टाइम से कल्टीवेशन के सर्कुलेशन के अंदर है, और मैंने आज तक भी नहीं सुना कि कभी किसी ने उसे हराया हो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर तियानची होली लैंड के होली लॉर्ड की बात की जाए तो उसके बारे में कोई भी डिटेल जो है वो अवेलेबल नहीं है। कोई नहीं जानता कि वो कैसा दिखाई देता है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जब तक ये फाइट नहीं होती है तब तक कि ये चीज़ डिसाइड नहीं की जा सकती कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो ली चैन होता है वो उन लोगों के पास से गुजरने लगता है, और अब ली चैन को देखने के बाद में वे तीनों भी काफ़ी घबरा जाते हैं और कोई भी कुछ नहीं बोलता। और अब जो ली चैन होता है वो ओल्ड जिया के पास में आने के बाद में उसे बोलता है कि ओल्ड मास्टर जिया में बिना इनवाइट किए यहाँ पर आ गया, तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना। जो सुनते के साथ ही ओल्ड जिया जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर चैंगयांग सिटी की बात की जाए तो वो हमारे शोई नेशन को हमेशा ई बॉर्डर से प्रोटेक्ट करती रहती है, और अगर चैंगयांग सिटी के लोग यहाँ पर आए हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात है। और अगर स्वॉर्ड सेंट की बात की जाए तो उनकी रेपुटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए मुझे नहीं लगा था कि मेरी छोटी सी फैमिली जो है वो इस चीज़ के लायक है कि वो स्वॉर्ड सेंट को इनवाइट कर सके, इसीलिए मैं इस हिम्मत को नहीं दिखा पाया कि आपको इनवाइट करूँ। और ओल्ड जिया की इस बात को सुनकर ली चैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ओल्ड मास्टर जिया, आप तो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल हो रहे हो, आप शी यान के ग्रैंड फादर हो, तो इसीलिए इस तरह से आप मेरे भी ग्रैंड फादर हुए। और अब इतना बोलते के साथ ही ली चैन जो होता है वो एक पिल को गिफ्ट करते हुए बोलता है कि और चूंकि आज आपका जन्मदिन है तो इसीलिए आपके गिफ्ट के तौर पर मैं फर्स्ट रेवोल्यूशन की इमोर्टल पिल जो है वो गिफ्ट करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही ओल्ड जिया जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में ये गिफ्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, इसीलिए मैं आपका शुक्रिया था जो है वो कहना चाहता हूँ। और इससे अलग मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जो स्वॉर्ड सेंट है वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो ली चैन होता है वो ओल्ड जिया से बोलता है कि फादर जो है वो इस टाइम पर सर्कुलेशन के अंदर है, और उनकी लोकेशन जो है उसके बारे में कोई नहीं जानता कि वे कहाँ पर सर्कुलेशन के अंदर जाते हैं। सच बताऊँ तो मैं खुद भी इस बारे में कुछ नहीं जानता।
और अब वहाँ पर फर्स्ट रेवोल्यूशन की इमोर्टल पिल को देखने के बाद में सभी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि जैसे कि चैंगयांग सिटी के लोगों से उम्मीद की जा सकती थी, देखो तो ये कितने लोग दयालु है, इन्होंने तो फर्स्ट रेवोल्यूशन की इमोर्टल पिल को ही गिफ्ट कर दिया। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि फर्स्ट रेवोल्यूशन की इमोर्टल पिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन उसे देखने के बाद भी मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो फील नहीं कर पा रहा। जो उनका दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि ये बात तो बिल्कुल नॉर्मल सी है, क्योंकि वैसे भी कल हम लोगों ने सेकंड रेवोल्यूशन की इमोर्टल पिल को एक पर्सन को फेंकते हुए देखा था, तो फिर तो ये उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। और अब उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में जो ली चैन होता है वो भी उन लोगों की तरफ देखने लगता है, और जैसे ही वो उन लोगों की तरफ देखता है तो उसका ध्यान शी युआन के ऊपर चला जाता है, जो कि उन लोगों के ही बीच में खड़ी होती है। और अब शी युआन को देखते के साथ ही ली चैन भागते हुए उसके पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि शी युआन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी यहाँ पर आई होगी। और इतना बोलकर वो शी युआन के हाथ को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन शी युआन के हाथ के पकड़ने से पहले ही जो मिंगियो होता है वो अचानक से उसके बीच में आ जाता है, जिसका जो ली चैन होता है वो गलती से जो मिंगियो होता है उसी के हाथ को पकड़ लेता है। जो देखते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो बहुत ही फनी तरह से ली चैन से अपना हाथ छुटाते हुए बोलता है कि मुझसे दूर रहो, मेरा लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं है। और अब मिंगियो की इस बात को सुनने के बाद में जो ली चैन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए जो शी युआन होती है उससे बोलता है कि शी युआन, मैंने सुना है कि तुम्हारे हार्ट क्लीनिंग सेट की जो प्रॉब्लम थी वो सेकिंग यून माउंटेन के द्वारा सोल्व कर दिया गया। सच बताओ तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आने ही वाला था, क्योंकि मेरे फादर जो है वो स्पोर्ट सेंट है और उनकी रेपुटेशन के कारण यहाँ पर तुम्हारी प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी आसानी से सोल्व हो जाती। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो दोबारा से ली चैन के सामने आ जाता है, जो देखने के बाद में ली चैन जो होता है वो मिंगियो से पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा शी युआन के साथ में क्या रिलेशनशिप है। जो सुनते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो हंसते हुए ली चैन की बेइज्जती करते हुए उसे बोलता है कि मैं आखिर तुम्हें क्यों ही बताओ कि मैं कौन हूँ। अगर तुम्हारी यहाँ पर बात की जाए तो तुमने यहाँ पर 3 शब्द बोले हैं और तीनों ही शब्दों में अपने फादर को मेंशन किया है, ऐसा लगता है कि तुम तो एक डैडी बॉय हो। जो सुनकर ली चैन जो होता है वो मिंगियो को इग्नोर करते हुए दोबारा से जो शी युआन होती है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि शी युआन, इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी तुम उतनी ही खूबसूरत हो, सच बताओ तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग आज तक चेंज नहीं हुई। और उसके इतना बोलते के साथ ही मिंगियो दोबारा से उसके आगे आ जाता है। तभी ली चैन जो होता है वो ली शी युआन से बोलता है कि शी युआन, अगर तुम एग्री करती हो तो मैं तुम्हारे साथ में अभी के अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ, जिसके बाद में हम अपने फादर के पास में जाएंगे और जो तुम्हारा हार्ट क्लीनिंग सेक्ट है उसे भी हम चैंगयांग सिटी के अंदर लेकर जा सकते हैं, जिसके बाद में तुम्हारा सेक्ट काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। जो सुनते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम किस चीज़ के ऊपर इतने ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो, क्योंकि सारी चीज़ें तो तुम्हें अपने फादर से ही करानी है। क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जिसे कि तुम खुद से कर सकते हो। और मिंगियो की इस बात को सुनने के बाद में ली चैन जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम असल में हो कौन। जो सुनकर जो मिंगियो होता है वो बहुत ही फनी तरह से उससे बोलता है कि ओ चलो, जब तुम मेरे बारे में जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे पापा का भी पापा हूँ, तो इसीलिए तुम मुझे अपने ग्रैंडपा बोल सकते हो। जो सुनने के बाद में जो ली चैन के साथी होते हैं उन्हें भी उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी जो मिंगियो होता है वो दोबारा से जो ली चैन होता है उसे चिढ़ाने लगता है। चिढ़ाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो तुम अपने ग्रैंडपा की तरफ कैसे गुस्से से देख रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे पापा से बोलकर तुम्हें पिटवा सकता हूँ। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम हमेशा ही हर चीज़ में अपने पापा को मेंशन क्यों करते रहते हो कि मेरे पापा ये कर देंगे, मेरे पापा वो कर देंगे। उससे अच्छा तो तुम्हें मुझे मेंशन करना चाहिए कि मेरे ग्रैंडपा ये कर सकते हैं, मेरे ग्रैंडपा वो कर सकते हैं। सच बताओ तो यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो है वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि तुम खुद बिल्कुल भी पावरफुल जो है वो नहीं हो, इसीलिए तुम बस अपने पापा का जो नाम है उसे यूज कर फ़ायदा उठाना चाहते रहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो ली चैन होता है वो गुस्से में मिंगियो से बोलता है कि अगर तुम इसी प्रकार बेफालतू की बकवास करते रहे तो याद रखना कि मैं तुम्हारी जीभ को ही काट दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो बहुत ही फनी तरह से अपनी जीभ को ही बाहर निकाल देता है, और अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए बोलता है कि अगर तुम मेरी जीभ काटना चाहते हो तो लो मेरी जीभ तुम काट सकते हो, लेकिन एक बात कहूँ, ये पहला सेंटेंस है जिसमें कि तुमने अपने फादर को मेंशन नहीं किया। और उसके इतना बोलते हुए साथ ही जो शी युआन होती है वो ली चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि यंग मास्टर, मेरी पहले से शादी जो है वो हो चुकी है और मेरे ऑलरेडी बच्चे भी है, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे दोबारा से प्रपोजल जो है वो मत करना। जो सुनते के साथ ही तो अब बेचारा ली चैन जो होता है उसकी शादी की सारी खुशी गायब हो जाती है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि ये दोनों के दोनों बच्चे जो है वो असल में तुम्हारे ही बच्चे हैं। जो सुनते के साथ ही जो शी युआन होती है वो उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मेरी शादी हो चुकी है और ये दोनों बच्चे मेरे हैं। जो सुनने के बाद
बाद में तो अब बेचारा ली चैन जो होता है वो वहीं स्टोन में बदल जाता है। और उसके इतना करते ही हमारा व्यू जो होता है वो ओल्ड मास्टर जिया पर आ जाता है, जो कि सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो डेसोलेट मिस्ट है वो धीरे धीरे कर कमजोर होने लगी है। जो सुनकर ली चैन जो होता है वो शीवान से बोलता है कि शीवान, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और अगर तुम्हारे बच्चे भी है तो बस में एक बार डेसोलेट मिस्ट को कंप्लीट कर आ जाओ, जिसके बाद में हम लोग इस बारे में बात करेंगे। और इतना बोलकर जो ली चैन होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है। तभी जो मिंगियो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है बेवकूफ़ कहीं के जल्दी से यहाँ से जाओ, क्योंकि यहाँ पर रुक कर बेफालतू के तुम हम लोगों के सर में दर्द ही कर रहे हो। और मिंगियो की इस बात को सुनकर ली चैन जो होता है वो गुस्से से जो मिंगियो होता है उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है। जो देख कर मिंगियो जो होता है वो दोबारा से उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि क्या हो गया कि तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या तुमने मेरे जैसा हैंडसम पर्सन आज से पहले कभी नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही ली चैन जो होता है वो अपने गार्डों से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों जो है वो यहीं पर ही रुक कर जो शी युवान है उसे प्रोटेक्ट करो, याद रखना कि शी युवान को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो सुनते के साथ ही मिंगियो जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो ली चैन होता है उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम लोगों को तुम्हारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे से एक कंकड़ आकर उसे टकराती है। जो देख कर मिंगियो जो होता है वो भी पीछे की तरफ देखने लगता है और हमें पता चलता है कि वो कंकड़ जो होती है वो शू फैंग ने मारी होती है, जो कि मिंगियो को इशारा करते हुए बोलता है कि एरोगेंट मत बनो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैनल फैंग होता है वो भी जो मिंगियो होता है उसके पास में आ जाता है। उसके पास में आते हुए बोलता है कि तुम्हारा यंग मास्टर और लिटिल ब्रदर शू फैंग अगर यहाँ पर नहीं है तो तुम तो यहाँ पर जरा देखो तो किस प्रकार की एक्टिंग ये कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो चैनल फैंग से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा ही लगता है कि उसके जैसा एक ट्रैश जो है वो यहाँ पर जो हमारी मैडम है उसे डिजर्व करता है। जो सुनकर जनरल फैंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं तो यहाँ पर सोच रहा था कि डेसोलेट मिस्ट को क्लियर करने में तुम मेरी मदद जो है वो करने वाले हो। जो सुनकर जनरल जो मिंगियो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है बेफालतू के पकाना बंद करो और तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो जनरल फैंग होता है वो भी मुस्कुराते हुए जो मिंगियो होता है उसकी तरफ देखने लगता है। और उसके बाद में जनरल फैंग चिल्लाते हुए अपने सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो एक कतार में आ जाओ, क्योंकि अब हम लोग जो है वो डेसोलेट रीजन के अंदर इंटर करने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जोजिया यू होता है वो भी अंदर जाने के लिए तैयार होने लगता है और वो बोलता है कि ठीक है मैं भी जो डेसोलेट रीजन है उसके अंदर जाने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जोजिया जी होती है वो जियाओ यी से बोलती है कि ठीक है जियाओ यी तुम आराम से अंदर जा सकते हो और तुम्हें मदर और मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अपना ध्यान रखेंगे। जो सुनकर जियाओ यी जो होता है वो बोलता है कि ठीक है अंदर जाने के बाद में अगर मुझे किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलती है तो उसके बाद भी मैं अच्छे अंदर से एक अच्छा सा एक्सपीरियंस जो है उसे प्राप्त कर पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो जियाओ यी की तारीफ़ करने लगता है तो उसकी तारीफ़ करते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, जैसा कि हमारे लिटिल यंग मास्टर से उम्मीद की जा सकती थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शीयो होती है वो भी अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है और शीवान से बोलती है कि ठीक है सिस्टर तो अब हम लोग जो है वो निकलते हैं। जो सुनते के साथ ही शीवान जो होती है वो शीव से बोलती है कि ठीक है तो फिर जो जियाओ यी है उसे मैं तुम्हारे अंडर छोड़ती हूँ, उसका ध्यान रखना। जो सुनते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो उसे बोलता है कि मैडम आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो टॉप लेवल की है, तो मेरे रहते हुए उन्हें कुछ भी नहीं हो पाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो डेसोलेट रीजन के अंदर चले जाते हैं। जो देखने के बाद में जो गोमिंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि मैं भी जो डेसोलेट रीजन है उसके अंदर जाने वाला हूँ। जो सुनकर गोमिंग की जो मदर होती है वो गोमिंग को रोकते हुए उसे बोलती है कि गोमिंग प्लीज़ तुम अंदर मत जाओ, तुम्हारा बड़ा भाई जो है वो पहले ही अपनी कल्टिवेशन को खो चुका है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही मिंगियो जो होता है वो अपनी मदर से बोलता है कि मदर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में पहले से ही बहुत सारी पीले हैं, यहाँ तक कि हेवन डिफाइंग डिवाइन मेडिसिन भी मेरे पास में है और साथ ही में मेरे साथ में काफ़ी सारे एक्सपर्ट भी मेरे साथ अंदर जाने वाले हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गोमिंग होता है वो अपने साथियों के साथ में वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरा बड़ा भाई जो है वो इतना बड़ा कचरा निकलेगा कि वो यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं कर पाएगा। अंदर इतने सारे लोग जो है वो यहाँ पर जो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है उसके लिए फ़ाइट करने वाले, और मैं यहाँ पर एक सही मौके का फ़ायदा उठाकर जो मेरे पास में क्योस पोशन पील है इसका इस्तेमाल कर यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उन्हें काफ़ी आसानी से अट्रैक्ट कराकर उन लोगों को मरवा सकता हूँ, जिसके बाद में ऐसा हो सकता है कि शायद जो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है वो भी मेरे हाथ में लग जाए। और गोमिंग के इतना सोचते के साथ ही जो गोमिंग की मदर होती है वो गोमिंग के फादर से बोलती है कि मुझे लगता है कि हमें भी अंदर जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि गोमिंग को कुछ हो जाए।
जो सुनते के साथ ही गोमिंग का फादर जो होता है वो अपनी वाइफ से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर फादर इन लो और बाकी के लोग भी वहाँ पर मौजूद है, तो मुझे नहीं लगता है कि जो गोमिंग है उससे वहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा होने वाला है। अभी के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें जो गू फैंग है उसे ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाना होगा। और इससे अलग में इस मैटर की जो रिपोर्ट है वो मैन फैमिली के अंदर भी करने वाला हूँ, ताकि यहाँ पर हमारी न्यू और जो पुरानी दुश्मनी है उसका बदला जो है वो लिया जा सके और हम जो हार्ट क्लीनिंग सेक्ट है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके। और गोमिंग के फादर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे आसमान में कोई चीज़ जो होती है वो नज़र आती है और हम देखते हैं कि वो चीज़ जो होती है वो आकर सीधे गोमिंग के फादर के पास में टकराती है, जिसका वहाँ पर ज़मीन भी टूट जाती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ चुका होता है जिसका नाम कि डिंगजी होता है, जो कि देखने में भी काफ़ी अजीब होता है। और अब वो चिल्लाते हुए गोमिंग के फादर से बोलता है कि मेरा डिसाइपल कहाँ पर है। और अब डिंगजी को देखते के साथ ही गोमिंग का फादर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि अरे ये तो मास्टर डिंगजी है। और गोमिंग के फादर के इतना बोलते के साथ ही जो डिंगजी होता है वो अचानक से ही जो गू फैंग होता है उसे उठा लेता है और गू फैंग को उठाकर चेक करते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, ये तो मेरा डिसाइपल नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो डिंगजी होता है वो उठाकर जो गू फैंग होता है उसे दूर फेंक देता है, जो देखने के बाद में तो गू फैंग का फादर भी हैरान रह जाता है। जिसके बाद में वो डिंगजी को बताता है कि मास्टर डिंगजी, आप जो गूमिंग है उसे ढूंढ रहे हो ना। गूमिंग जो है वो इस टाइम पर जो डेसोलेट रीजन है उसके अंदर जा चुका है, तो अगर आप उससे मिलना चाहते हो तो आपको भी वहीं पर ही जाना होगा। जो सुनते के साथ ही जो डिंगजी होता है वो भी भागते हुए डेसोलेट रीजन की तरफ जाने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल मेरा इंतज़ार करो, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो गोमिंग की मदर होती है वो चिल्लाते हुए अपने पति से बोलती है कि तुमने अपने बेटे के लिए किस प्रकार का डिसाइपल को चूज़ किया है, जरा देखो तो इसने गू फैंग की हालत कैसी कर दी। मुझे डर है कि अगर गोमिंग उसके हाथ लग गया तो पता नहीं वो गोमिंग के साथ में क्या करेगा। जो सुनते के साथ ही जो गोमिंग का फादर होता है वो अपनी वाइफ से बोलता है कि तुम जो डिंगजी है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। और डिंगजी का जो एंसेस्टर था उसने एक इमोटल की मदद की थी, जिसका अनडाइंग इमोटल का उसके ऊपर एक फेवर था। और अब अनडाइंग इमोटल का नाम सुनते के साथ ही जो गोमिंग की मदर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि क्या अनडाइंग इमोटल क्या वो 5 इमोटलों में से एक है। जो सुनते के साथ ही गोमिंग का फादर जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो अनडाइंग इमोटल था उसने डिंग फैमिली को ये प्रॉमिस किया था कि वो उनकी कोई भी 3 चीज़ें जो है उन्हें पूरा करेगा। लेकिन जो डिंग फैमिली है वो लगभग पूरी तरह से ख़त्म जो है वो हो चुकी है और इस टाइम पर जो डिंग जी है वो डिंग फैमिली का इकलौता डिसेंडेंट जो है वो बचा हुआ है। तो इस टाइम पर अगर वो जो हमारा गोमिंग है वो डिंग जी की इनहेरिटेंस को ले लेता है और उसकी लेगेसी को इनहेरिट करता है तो अनडाइंग इमोटल के साथ में उसका कनेक्शन हो जाएगा। और अगर एक बार ऐसा हो जाता है तो यहाँ तक कि जो मैन फैमिली है फिर उसे भी हमारे साथ में काफ़ी अच्छे से बिहेव जो है वो करना पड़ेगा, वे लोग भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू डेसोलेट रीजन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक केव के अंदर से काफ़ी एनर्जी को निकलता हुआ देखते हैं। जिसके बाद में हमें पता चलता है कि उस केव के अंदर एक पर्सन जो होता है वो बैठे हुए वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि वो 9 क्लाउड सेक्ट का मास्टर होता है। और तभी हम देखते हैं कि 9 क्लाउड सेक्ट का जो मास्टर होता है वो अचानक से अपनी आंखों को खोल लेता है और सामने से आते हुए एक पर्सन को देखने के बाद में वो बोलता है कि चलो तुम यहाँ पर आ गए, वैसे भी मैं अपने ब्रेक थ्रू के क्रिटिकल मोमेंट पर था। मुझे बताओ कि क्या वो होली बॉडी जो है वो तुमने ढूंढ ली है, जिसकी होली बॉडी की मुझे ज़रूरत थी ताकि मैं ब्रेक थ्रू जो है वो कर सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वहाँ पर आने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि जो जिया किंग होती है उसका मास्टर होता है। और अब जो जिया किंग का मास्टर होता है वो 9 क्लाउड सेक्ट के मास्टर को मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मैं उस बॉडी को नहीं ढूंढ पाया। जो सुनकर 9 क्लाउड सेक्ट का मास्टर थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है और उसके बाद में वो गुस्से में जो जिया किंग का मास्टर होता है उसे बोलता है कि तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जानते हो ना कि मुझे पावरफुल कॉन्शियसनेस जो है वो चाहिए ताकि मैं जल्दी से ब्रेक थ्रू जो है वो कर सकूँ। अगर मैं एक बार ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ तो उसके बाद में मैं 9 क्लाउड अपर सेक्ट का पहला इमोर्टल जो है वो बन जाऊँगा, जिसके बाद में हो सकता है कि यहाँ पर जो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट मौजूद है और वो भी मेरे हाथों में लग जाए। और अगर एक बार सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट मेरे हाथों में आ जाता है तो उसके बाद में हमारा 9 क्लाउड अपर सेक्ट जो है वो वन ऑफ द पावरफुल सेक्ट जो है वो बन जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो जिया किंग का मास्टर होता है वो 9 क्लाउड सेक्ट के मास्टर से बोलता है कि लेकिन तुम जो हेमनली वेन सोल बॉर्न है उसे एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर लेते। जो सुनने के बाद में जो 9 क्लाउड सेक्ट का मास्टर होता है वो उससे बोलता है कि तुम हेवनली वेन सोल बोन के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते हो कि जो होली दूत है वो तो उसे कई दिनों पहले लेकर जा चुका है।
अगर मैं उस सोल बोन को एक्सचेंज जो है वो ना करता तो फिर आके मेरे पास में कल्टीवेशन के इतने सारे रिसोर्सेज कहाँ से आते। और इतना बोलते के साथ ही नाइन क्लाउड सेक्ट का जो मास्टर होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए जोजिया किंग का मास्टर होता है उससे बोलता है कि लेकिन तुम्हें कैसे पता कि हेवनली वेन सोल बोन मेरे पास में है, क्योंकि जहाँ तक मुझे सही से याद है मैंने तुम्हें केवल इतना ही बताया था कि मुझे एक ट्रेजर जो है वो प्राप्त हुआ है। और अब इतना बोलते के साथ ही नाइन क्लाउड सेक्ट का जो मास्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाने लगता है। चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि वो मिंगी क्या इसका मतलब ये है कि तुम लंबे टाइम से मेरे ऊपर नज़र रख रहे हो, आखिर इस चीज़ का क्या मतलब है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो वूमिंग नहीं होता बल्कि लीटियान होता है। और अब जो लीटियान होता है वो अपने असली रूप में आते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं वूमिंग हूँ। और अब लीटियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।